KP classes dedicated to excellence. Hey everyone, welcome back to the KP classes. I'm your biology mentor Saima Heather और हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 days क्रैश कोर्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं डे 4 को। सो एक क्विक सा हम अपना प्लानर देख लेते हैं, जिसमें डे 1 टू डे 15 को प्लान किया गया है और आज हम करने वाले हैं हमारा डे 4 और इस डे 4 में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो डे 4 को आज कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल्स पे भी बहुत सारे अपडेट्स सीयूईटी और बोर्ड से रिलेटेड हैं जो डाले जाते हैं और बहुत सारे क्विजेज एंड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो भी नोट्स हम डे 1 से लेकर डे 15 तक करवा रहे हैं, फुल फ्लैश आपके पूरे अच्छे से नोट्स हैं, जिसको आप पा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो हमारे केपी एग्जाम प्रेप ऐप से। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इफ यू आर iOS यूजर तो क्लास प्लस को आपको डाउनलोड करना है और ORG कोड में आपको डालना है ICO। और जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ उस पर लॉग इन करोगे तो आपको इसका होम पेज मिलेगा, जहां पे आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको साइड पैनल मिल जाएगा, जहां आप फ्री मटेरियल पे जाओगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर्स में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिल जाएगी, आप फ्री मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो हम कवर करेंगे आज के चैप्टर में। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी बर्थ कंट्रोल मेजरमेंट है वो पढ़ेंगे आज। फिर उसके बाद अगर फिर भी आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो लीगली उसको जो मैटरनल आपका वो होता है कि किस तरीके से लीगली उसको टर्मिनेट करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ART की असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द स्ट्रेटजी। ठीक है, सो द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन द 1951, समटाइम ईयर से आपका क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम से ये आपका 1951 में एक फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई, जिसमें किन किन चीजों के बारे में बात की गई, तो जो प्रॉब्लम से उनका सोल्यूशन दिया गया। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये क्या था, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ये दो मेजर आपके मेजर रीजन थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई। तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए, इन सारी चीजों को यहाँ पे अलाइन किया गया है। दूसरा, एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्रोमोसोमल पैटर्न को देख के क्या करेंगे, उसके एमनियोटिक फ्लूइड से फीटल सेक्स आपका जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो का है वो पता करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल फीटोसाइट्स की भी प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में आने लगी। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें से एक जो हमारा सॉल्यूशन था वो क्या था, सहेली, विच इज डेवलप्ड इन द CDRI लखनऊ। ठीक है, और CDRI लखनऊ में बनाई गई। दूसरा, ये कैसी है आपकी, नॉन स्टीरॉइडल। ठीक है, नॉन स्टीरॉइडल जो है वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है जो यूज किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी वो यही थी कि धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, क्यों ये आपका बर्थ कंट्रोल मेजरमेंट्स एंड प्रोग्राम चलाए गए, हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए, बेटर लिविंग कंडीशन देने के लिए, एंड द कॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आउट ऑफ 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन आर इंडियंस। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 6 बिलियन में तो 1 बिलियन कौन है, इंडियन है। रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, दूसरा, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है
दूसरा रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, MMR रेट एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, द मेजर कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। इन कारणों से भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज अराउंड 1.7%। ग्रोथ रेट क्या मानी जा रही है यहाँ पे, 1.7%। तो यहाँ पे पहला जो हमारा कंसर्न था विच इज बर्थ कंट्रोल, कि किस तरह से बर्थ कंट्रोल किया जाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया गया और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो देखते हैं यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट कुड बी अ यूज ऑफ फ्रेंडली, ठीक है, मतलब कि जो भी इसे यूज कर रहा है वो आसानी से यूज कर सके, इजिली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हर किसी तक पहुंच सके, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजिली अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली है बट इफेक्टिव नहीं है, जो इसका काम है वो प्रॉपर करे और साइड इफेक्ट्स ना हो इसके, ठीक है। दूसरा, जो भी आपका इंटरफेरेंस है वो क्या हो जाए आपका यहाँ पे सेक्शुअल ड्राइव में कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक है। दूसरा, आपका बर्थ कंट्रोल के मेथड में हम पहला मेथड जो यहाँ पे करने वाले हैं विच इज अवर नेचुरल मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड करने वाले हैं यहाँ पे, पहला मेथड है नेचुरल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल मेथड है क्या, नेचुरली क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली फर्टिलाइजेशन। देखिए बर्थ कंट्रोल में करना क्या है, या तो हम फर्टिलाइजेशन ना होने दें, ठीक है, या तो हम क्या कर दें, फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया है तो उसको इम्प्लांट ना होने दें, मतलब अल्टीमेट प्रेगनेंसी को रोकना है। तो नेचुरल मेथड इज दैट मेथड जिसमें आप क्या करते हो कि नेचुरली उस चीज को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक। तो पहले आपका क्या है यहाँ पे, ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को रोका जाएगा, ठीक है। इसमें पहला है आपका नेचुरल मेथड में पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, फीमेल में आपको पता है, अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा, उसमें क्या होता है आपका 30 डेज पे एक साइकिल होता है जिसमें 14 डेज पे ओवर रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर हम क्वाइटस को 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने से रोक दें, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि 10 to 17 डेज इज नोन एज द फर्टाइल पीरियड, ये क्या कहलाता है आपका, फर्टाइल पीरियड। तो इस फर्टाइल पीरियड में अगर क्वाइटस होने से रोका जाए तो क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, ठीक। तो इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन मेथड। विड्रॉल मेथड क्या होता है आपका, विड्रॉल मेथड में क्या करते हैं, आपका जो मेल पार्टनर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द क्वाइटस क्या कर लिया जाता है, इजैकुलेशन के पहले ही विड्रॉल ऑफ पेनिस हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इंसेमिनेशन होने से रोका जा रहा है बेसिकली। फिर लैक्टेशन एमिनोरिया। व्हाट इज लैक्टेशन एमिनोरिया, जब आपका लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड कब होगा, चाइल्ड बर्थ हुआ, आफ्टर पार्चुरेशन आपका लैक्टेशन पीरियड चलता है। एट दैट टाइम जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो कम हो जाता है क्योंकि प्रोलैक्टिन बहुत हाई रहता है। फॉर दैट रीजन जो आपका चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अप टू 6 मंथ तक चांस नहीं होता है प्रेगनेंसी का। बट दे आर नॉट द सेफ मेथड बिकॉज ये सारे साइड इफेक्ट्स तो कोई भी नहीं है इसका। गुड क्वालिटी क्या है कि भाई इसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, फायदा है, लेकिन ये जो भी है ये सेफ साइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका लैक्टेशन पीरियड में भी हार्मोन ही तो है, कम ज्यादा हो गया तो भी क्या हो जाएगा, आपका जो ओवल्यूशन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका बैरियर मेथड। बैरियर का काम क्या है, रोकना, ठीक है। तो बैरियर मेथड क्या कर रहा है, आपका ओवा और स्पर्म दोनों को कांटेक्ट में आने से रोक रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसको फिजिकली रोक रहा है, बैरियर लगा रहा है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं मेथड। मेल में सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, कॉन्डोम, ठीक है। मेल के लिए आपका है क्या, रबर और लेटेक्स से बनी हुई शीट होती है, ठीक है, जिससे पेनिस इन मेल और वजाइना इन सर्विक्स, उसको आपको फेमिडोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अगर फीमेल में इसको बात करें तो इसी को बोलते हैं फैमिडोम इन द फीमेल, यूज जस्ट बिफोर द क्वाइटस, क्वाइटस के पहले यूज किया जाता है जिससे सेमन जो है वो एंटर ना हो सके आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, कैसे होते हैं ये आपके डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है, प्रिवेंट्स करते हैं एड्स एंड एसटीडी। दूसरा क्या है आपका, फिर है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड द वॉल्स। अगला आपका क्या आता है, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स फीमेल के लिए, ठीक है। रबर से बने हुए बैरियर मेथड है, कहाँ इंसर्ट किए जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर कर रहा है, वजाइना को कवर नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स के ही थ्रू क्या होता है आपका जो स्पर्म है वो अंदर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक रहा है और ये कैसा होता है आपका, रीयूजेबल होता है, बट ये एसटीडी को नहीं रोकता, ठीक है, क्योंकि वजाइना से कांटेक्ट हो रहा है। दीज डिवाइसेस आर ओनली यूज्ड बाय, फिर आता है आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा मींस क्या है आपका, विद इन, अंदर, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर इस डिवाइस का यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज होगा, यूट्रस कहाँ है आपका, फीमेल में, तो फीमेल के लिए है, ठीक है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर और बाय एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, अब आईयूडीज के भी टाइप्स हैं आपके, ठीक है। अब ये याद रखना है, यहीं से बस क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम्स वगैरह बहुत आते हैं यहाँ से, तो ये याद रखना है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज आपकी क्या है, लिप्स लूप है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है वो सीयूटी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बनना चाहिए, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, आपको मैच द कॉलम भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को किल कर देते हैं। इनमें से जो भी आपके हार्मोन रिलीज होंगे या कॉपर रिलीज हो रहा है, इनमें क्या होते हैं, स्पर्मिसिडल क्वालिटीज होती है, स्पर्म को किल कर देते हैं, ठीक है। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी। दूसरा क्या करते हैं, जो मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की, उसको भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, हॉस्टाइल कर देते हैं किसको, यूट्रस को। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो टू द सर्विक्स, टू द हॉस्टाइल टू स्पर्म, स्पर्म को क्या करता है, हॉस्टाइल होने से रोक देता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, ओरल मींस थ्रू द माउथ, ठीक है। तो माउथ के थ्रू जो पिल्स वगैरह ली जा रही है विच इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। दिस मेथड यूज्ड बाय द फीमेल ओनली, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। अभी तो जितने कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा आपने सारी फीमेल के लिए हैं, कॉन्डोम को छोड़ के, ठीक है। Hence popularly called the pills, क्या बोला जाता है इसको, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स कंटेन द, क्या है इस पिल्स में, इस पिल्स में आपके वही दो हार्मोन हैं जो हार्मोन क्या करते हैं, आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे थे, यस, विच इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ये कैसा है आपका, प्रोजेस्टेरोन, या हो सकता है सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हो, या फिर हो सकता है आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन दिए जाए, ठीक है। कैसे दिया जाता है आपका, 21 डेज का कैसा होता है, ये कोर्स होता है पूरा, जिसमें 21 डेज का पूरा कोर्स होगा, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। और किस दिन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका हो गया, स्टॉप हो गया, वहां से आप स्टार्ट करते हो पिल्स लेना। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट, इफेक्टिव है और साइड इफेक्ट क्या है इनका, कम है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वन आपकी सहेली आती है, CDRI लखनऊ ने बनाया है, इंडिया की पिल्स है आपकी। दूसरा ये कैसी है आपकी, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, ये बात याद रखना है। क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, पिल्स लिया, काम क्या हुआ, सबसे पहली चीज प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज्यादा रहता है आपको उस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दे रहे हैं मतलब नो ओवुलेशन, ठीक है। तो इनहिबिट कर दिया किसने इसको, ओवुलेशन को। फिर क्या करता है ये आपका, इनहिबिट करता है जो आपका यूट्रस है उसको इनहॉस्टाइल बना देता है, तो इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को और अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस,
ठीक है। सर्विकल म्यूकस आपका देखिए ऐसा है, आप जैसे स्विमिंग कर रहे हो तो स्पर्म स्विमिंग करता है इस म्यूकस के अंदर। अगर कीचड़ में आपको स्विमिंग करने को बोल दिया जाए, मड होगी, तो क्या आप इजिली स्विमिंग कर पाओगे? नहीं, वाटर में कर पाओगे। जैसे म्यूकस अगर थिक हो गया तो क्या इजिली स्विम कर पाएगा स्पर्म? नहीं कर पाएगा। तो म्यूकस को थिक कर देता है जिससे कि एंट्री होने में स्पर्म क्या करता है, आसानी से एंट्री नहीं कर पाता। तो ये एंट्री नहीं कर पाएगा, एंट्री कर भी गया तो उधर ओवम नहीं बन रहा है, और अगर मान लो ओवम बन भी गया, ठीक है, तो क्या कर रहा है, उसको प्लांट नहीं होने दे रहा, तो कहीं ना कहीं पे तो स्टॉप हो जाएगी प्रेगनेंसी। ठीक है। फिर इंजेक्शन और इम्प्लांट्स आते हैं, तो प्रोजेस्ट्रॉन ही दिए जा रहे हैं आपके, प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू आपको हार्मोन्स दिए जा रहे हैं अंडर द स्किन बाय द फीमेल। मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो कैसा है आपका, पिल्स के फॉर्म में दो या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दो। बेसिकली दे क्या रहे हैं, हार्मोन दे रहे हैं हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक ये इफेक्टिव रहते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके दीज मेथड्स आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटिस। क्वाइटिस के 72 आवर्स तक के बाद जस्ट, ठीक है, जो आपके यूज किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है क्या, ये आपके प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड जो होता है इसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, तो किया क्या जा रहा है यहाँ पे, किया ये जा रहा है कि जो आपका स्पर्म है वो रिलीज ही ना हो, ठीक है, और जो ओवा है वो जंक्शन में वहां पे जा ही ना, जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टमक जंक्शन है वहां तक पहुंच ही ना पाए, तो क्या होगा, दोनों मीट नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। एडवाइस टू बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर, ये परमानेंट भी हो सकता है और टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में मेल इज कॉल्ड अ वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंस को कट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में जो हमारा वैस डिफरेंस है वो रिमूव किया जा रहा है, और ट्यूबेक्टोमी में हमारी फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी वेरी पुअर, तो क्या ये एक गुड कॉन्ट्रासेप्शन है? नहीं, इट इज नॉट द आइडियल, क्योंकि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या किया गया, वैस डिफरेंस को इस तरह से कट एंड टाइट किया गया, तो जो भी ये बन रहे होंगे आपके स्पर्म वो यहाँ तक तो पहुंचे लेकिन इसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे, सेमन में नहीं जा पाएंगे। तो स्पर्म बनेंगे तो बट आगे नहीं जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ओवा बनेगा तो, बट यहाँ पे क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया गया है मीटिंग से। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि केपी क्लासेस में हमने सीरीज ऑफ बुक स्टार्ट किया है, बोर्ड के लिए भी और एज वेल एज सीयूटी एग्जाम्स के लिए भी। आपको सारे सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ पे देख सकते हैं, अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आप चाहें। और इसके साथ ही हम सीयूटी का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे हर एक सब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। उड़ान बैग, जिसमें हम सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के साथ आपको इंग्लिश और जीटी टेस्ट भी कवर कराएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो केवल जनरल टेस्ट और इंग्लिश करना चाहते हैं ओनली, तो उनके लिए भी एक स्पेशल बैच है विच इज सारथी बैग, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। देन आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मान लो बर्थ कंट्रोल, ये मेडिकल टर्मिनेशन किन के लिए है, लीगलाइज है, वो कपल्स जो क्या कर रहे थे, बर्थ कंट्रोल के मेजरमेंट्स ले रहे थे या फिर कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे थे, बट फिर भी प्रेगनेंसी हो गई। इन दैट केस, या फिर रेप की कंडीशन जो होती है उसमें आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इंटेंशनल है और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं। ठीक है, और बिफोर द फुल टर्म, मतलब प्रेगनेंसी का पूरा टाइम नहीं होता उसके पहले इसको क्या करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन करवा लिया जाता है। इसी का एक और नाम है इंड्यूस एबॉर्शन। क्या बोला जाता है इसको, इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है,
MTP is one of the major significant role in the decreasing population, कि कोई बर्थ कंट्रोल यूज कर रहा था फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, इन दैट केस क्या करेगा, MTP कर सकता है, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसीज। लीगल रिस्ट्रिक्शन ओनली टू रिड्यूस द फीमेल फीटस साइज। यहाँ पे क्या है आपका, एमटीपी इस कंडीशन में नहीं करवा सकते कि फीमेल फीटसाइड से, यहाँ लीगली आपका बॉन्ड हो जाता है कि अगर पता है कि आपका जेंडर कौन सा है फीटस का और आप उसके बाद एमटीपी करवाना चाहें तो इट इज नॉट लीगलाइज, ठीक है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और कब तक सेफ है ये आपका, विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर, उसके बाद इट इज नॉट सेफ, ठीक है। फिर आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पे, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वो डिसीज हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू हो रही हैं, ठीक है, सेक्सुअल इनकाउंटर्स के थ्रू हो रही है। डिसीज आर इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। ऑल्सो नोज एज वेनरल डिसीज भी इसी को बोलते हैं, और इसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI भी बोला जाता है। एग्जाम्पल इज गोनेरिया, सिफिलिस, जेनेटियल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and HIV are the some common STD। ये आपके STD के एग्जाम्पल हैं। हेपेटाइटिस बी, अब ये याद रखना है, जेनेटियल हर्पिस एंड HIV सब में HHH आ रहा है, ये क्योरेबल नहीं होते, दीज ऑल आर नॉन क्योरेबल। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्योरेबल, तो ये तीन आपके देखिए H आ रहा है सब में, हेपेटाइटिस बी, हर्पिस एंड द HIV, दीज आर नॉन क्योरेबल, बाकी सारे क्योरेबल आपके होते हैं। सिम्टम्स क्या है, इचिंग होगी आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन हो सकता है एब्डोमेन वाले एरिया में, स्वेलिंग हो सकती है आपके जेनिटल रीजन में, ठीक है। दूसरा, एसटीडी रिमेन एसिम्प्टोमेटिक इन द फीमेल एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर द लॉन्ग, बहुत टाइम तक ये डिटेक्ट भी नहीं हो पाती। लेटर स्टेज में लीड्स टू द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, और किस में चेंज हो जाती है, ये आपकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में चेंज हो जाती है, ठीक है। और किसमें, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, अगर यूट्रस के सिवा आपका जो फीटस है वो कहीं और जाकर के क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, विच इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, ये सारी चीजें हो सकती हैं लेटर स्टेज में। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और द मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, कंडोम्स और फेमिडोम्स ये क्या करते हैं, एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं। बाकी आपके जो डायफ्राम्स वगैरह होंगे वो एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करते हैं। इन केस ऑफ डाउट्स कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अ अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद द डिसीज, ठीक, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए अगर आपको डायग्नोज हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। क्या कर रहे थे अभी तक हम लोग, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन में क्या कर रहे थे, प्रेगनेंसी होने से रोका जाता, बट अ कपल हु वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट बट नहीं हो रहा है, तो दैट इज नोन एज द इनफर्टिलिटी। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल कोई रीजन हो सकता है, कंजेनिटल रीजन हो सकता है, कोई डिसीज हो सकती है, ड्रग्स, या फिर इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेल में भी हो सकती है एज वेल एज फीमेल में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डायग्नोज करते हैं और करेक्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी का पता करते हैं। इन केस देयर आर नो करेक्शंस आर पॉसिबल, सम स्पेशल टेक्नोलॉजी, अगर कुछ करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज की जाती हैं टू हैव चिल्ड्रन कॉल्ड असिस्टेड, ये इंपॉर्टेंट आपका ART, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये यूज करेंगे। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ART है, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कैसा फर्टिलाइजेशन है, सबसे पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, विद इन सेल हो रहा है या आउटसाइड द सेल हो रहा है, तो आउटसाइड द सेल हो रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी, सेम कंडीशन क्रिएट की जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा रहा है,
जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं हम, ठीक है। ओवा फ्रॉम द वाइफ एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि किस में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो डोनर लेंगे, अदरवाइज, ठीक है, स्पाउस का। आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की क्या बात बन रहा है आपका, जाइगोट बन रहा है, ठीक। The zygote are early embryos with up to 8 blastomeres could be transferred into the fallopian tube। अभी आपने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा तो क्या पढ़ा कि आपने पैसेज देखा था ना कि कैसे फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जा रहा है, तो मोरुलर स्टेज में कहां पे था वो आपका, फेलोपियन ट्यूब में था। तो अगर आपने जाइगोट को 8 सेल स्टेज तक डालना है तो आप कहां डालोगे, फेलोपियन ट्यूब में डालोगे। उसके बाद डालना है तो कहां डालोगे, कहां गया था ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, यूट्रस में। तो आप भी कहां इम्प्लांट करवाओगे उसको, यूट्रस में, ठीक है। तो यही जो आपका प्रोसेस है वो जिफ्ट कहलाता है। जिफ्ट क्या है आपका, जाइगोट जा रहा है कहाँ, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। आईयूटी क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स तक आप इसको करवा रहे हो। ये फर्दर डेवलपमेंट टेकन प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी। बाकी का जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा बेबी बना दिया, नहीं। फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बनने के बाद अगर 8 सेल स्टेज तक डाल रहे हैं तो आपने कहा डाल दिया, फेलोपियन ट्यूब में, जिफ्ट, क्या नाम है इसका, जिफ्ट। और अगर 8 के बाद डाला यूट्रस में, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया, आईयूटी। फर्दर डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस विद द फीमेल बॉडी। बाकी सारी प्रोसेस कहाँ होगी आपके, फीमेल बॉडी में होगी, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है आपका, एम्ब्रियो जो होता है वो इन विवो फर्टिलाइजेशन करवा के भी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। गैमेट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। अब गैमेट्स नहीं बन रहा है, किसके गैमेट्स, फीमेल के गैमेट्स, तो उसको गिफ्ट कर रही है कोई डोनर, ठीक है। तो ओवा गिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, डोनर से आपने ओवा लिया और फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल डाल दिया जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, तो दैट इज नोन एज गिफ्ट, ठीक है। जी स्टैंड फॉर गैमेट, और गैमेट कहाँ डाल रहे हो, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। सच फीमेल कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक। फिर आता है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, स्पर्म को क्या कर रहे हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल रहे हैं। द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इधर जिफ्ट और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक फॉलोड, ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेमेन को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब किसके ये जो प्रॉब्लम है वो किनको होगा, जिनमें एक हाई अमाउंट ऑफ सीमेन नहीं बन रहा है, ठीक है, वहां आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, यूट्रस या फिर वेजाइना के अंदर इसको डाला जाता है इंसेमिनेशन को। सच टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन केसेस इधर द मेल पार्टनर अनएबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और एवरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेट। अगर इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लो स्पर्म काउंट है, तब ये प्रोसेस आप यूज करोगे, ठीक है। फिर आपका एब्रिविएशन दिए हुए हैं, इट इज द इंपॉर्टेंट वन, समटाइम यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। IUCD क्या है आपका, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, RCG, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इंपॉर्टेंट वन है, इसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पूरा कवर करेंगे एक एक डिसीज, ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, VD वेनरल डिसीज, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, STD का ही दूसरा नाम, PID पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, लेटर स्टेज में जो आपका RTI है वो इसमें चेंज हो जाता है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF in vitro fertilization, ZIFT zygote intrafallopian transfer, AI is the artificial insemination, IUI intrauterine insemination, ET is stand for the embryo transfer, IUT intrauterine transfer और ICS intracytoplasmic
स्पर्म इंजेक्शन। दीज आर द इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जो आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम में भी किसी भी तरीके से आ सकता है। होप यू लाइक द डे 4। तो डे 5 के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। KP classes dedicated to excellence.